नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हवलदार और एमटीएस, ये दोनों में से कौन सा पोस्ट हमें चूज करना चाहिए या दोनों में से कौन अच्छा है। तो मैं बता दे रहा हूं, हवलदार और एमटीएस में कुछ हद तक तो जो जॉब प्रोफाइल है, जो काम है, वो हद तक एक ही जैसा है। लेकिन मैं कस्टम डिपार्टमेंट की बात करूँ तो जो अभी मैं जिस सेक्शन में काम कर रहा हूँ उस सेक्शन में कुछ अलग है। हवलदार जैसा ऐसा कुछ है। हवलदार का जो काम है वो एमटीएस से काफ़ी अलग है यहाँ पे। यहाँ तो और मैं इस यूनिफॉर्म हवलदार का जो यूनिफॉर्म है मैं आपको वो दिखा देना चाहता हूँ। और हवलदार का जो पहचान है, ये जो आप 3 फीती देख रहे हैं वाइट रंग का मेरे राइट बाजू पे, तो ये पहचान है इसका हवलदार का। जनरली आप ये पुलिस डिपार्टमेंट में हो गया या फिर पैरामिलिट्री में आप इस 3 फीती को देखते हैं, तो वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट हो या पैरामिलिट्री, वहाँ पे हम इसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं। और मैं बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन एज ए हवलदार सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 4 वीक्स का आर्म्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ पे ये आपका ट्रेनिंग ये पुलिस एकेडमी के थ्रू दिया जाता है। और हम लोग का जो ट्रेनिंग हुआ था 4 वीक्स का ट्रेनिंग हुआ था। और ये 4 वीक्स का ट्रेनिंग हमें छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा दिया गया था, जिसमें हमें लगभग वहाँ पे आर्म्स जो है उसके बारे में बताया गया था। जैसे मैं आपको बता दूँ, एसएलआर इंसास हो गया, उसके बाद AK-47 हो गया, और भी कुछ राइफल्स हैं, कुछ बंदूक पिस्टल हैं जिनके बारे में हमें बताया गया था। तो एक मैं मानता हूँ कि आप जब हवलदार का ट्रेनिंग करते हैं तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि आप इतने हथियार के बारे में जानते हैं। और फायरिंग करने के लिए भी, हम फायरिंग कैसे किया जाता है ये सब हमें सिखाया गया था। और लास्ट दिन जिस दिन हम लोग का फायरिंग था उसमें हम लोग 20 राउंड हमें मौका दिया गया था फायरिंग के लिए। तो ये एक हवलदार का मैं मानता हूँ कि एक अलग प्लस पॉइंट है जो आप एमटीएस में नहीं पा सकते हैं। आप एमटीएस में ये चीज़ आपको जानने और सीखने का मौका नहीं मिल सकता है। आप जब एज ए हवलदार ज्वाइन करने के बाद जब ट्रेनिंग होता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा, आपके अंदर एक डिफेंस वाली एक लगता है कि हाँ, अपने यूनिफॉर्म पहना है तो उसका एक अपने आप पर गर्व महसूस होगा। तो ये चीज़ मौका मिलेगा आपको हवलदार में, जो कि आप एमटीएस में ये चीज़ नहीं मिल सकता है आपको। जैसे आप इतने सारे हथियार के बारे में नहीं जान सकते हैं जितने हम लोगों को बताया गया है। और उस हमें तो और इंसास राइफल से 20 राउंड हम लोगों को फायरिंग करने का भी मौका मिला था उस दिन। तो ये चीज़ आपको एमटीएस में नहीं मिल सकता है। आप अगर ये यूनिफॉर्म पहनकर अगर आप बाहर निकलते हैं तो उसका यूनिफॉर्म का भी एक अलग रिस्पेक्ट होता है। तो लोगों का देखने का जो नज़रिया होता है एक यूनिफॉर्म वाले व्यक्ति को, वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी रिस्पेक्टफुली वो देखते हैं यूनिफॉर्म वाले लोगों को। तो इसका एक ये बेनिफिट है। और ओवरऑल देखा जाए तो उन दोनों का सैलरी में कोई परिवर्तन तो नहीं है। बस थोड़ा इसमें मैं जो बताया हूँ, इसमें एक अलग लोगों का देखने का नज़रिया होता है। और इसमें आप जब ट्रेनिंग होता है तो उसमें आपको बहुत सारे हथियार के बारे में आप जानते हैं। तो ये चीज़ इसमें आपको एमटीएस में नहीं मिल सकता है। और ये आप हवलदार का जब ट्रेन करते हैं तो ये सब चीज़ जानने का मौका मिलता है। और ये रहा, फिर से मैं आपको ये अपने यूनिफॉर्म दिखाना चाहता हूँ। और ये हवलदार का 3 फीती है। और आर्मी में भी आप डिफेंस में भी जाएंगे तो ये 3 फीती, जिसको हवलदार वहाँ बोला जाता है 3 फीती को। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप जो भी हो आप अपने हिसाब से, हमने तो बता दिया, और आप अपने मनपसंद हिसाब से या तो एमटीएस या हवलदार। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप दोनों हवलदार हो या एमटीएस, आपको दोनों जगह टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।